एनी बेसेंट का जन्म लंदन के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वो केवल 5 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी मां स्वभाव से ही कठिन परिश्रम करने वाली थी। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उनकी मां हैरो स्कूल के लड़कों के लिए बोर्डिंग घर का संचालन करती थी। उनकी मां उनका पालन करने में असमर्थ थी, इसलिए एनी की अच्छी देखभाल और परवरिश के लिए अपनी मित्र एलन मैरियट के साथ भेज दिया। जब वो केवल 19 साल की थी उन्होंने 26 वर्ष के पादरी फ्रैंक बेसेंट से शादी कर ली। वो कुछ समय के लिए ब्रिकबेक साहित्य और वैज्ञानिक संस्था में अध्ययन भी करती थी। वह उन कारणों के लिए जो उनके अनुसार सही होते थे उसके लिए हमेशा लड़ती थी। वो 2 बच्चों की मां थी और हमेशा उन दोनों के संपर्क में रहती थी। बेसेंट एक बुद्धिमान लोक वक्ता थी और उनकी वहां बहुत ज्यादा मांग थी। एक आयरिश क्षेत्र की महिला एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के दौरान प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। वह एक महान महिला थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1893 में भारत आने के बाद वह गहराई से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और यहीं रहने का निर्णय किया। भारत में चलाए गए बहुत से सामाजिक सुधार के आंदोलनों में वह सफल भी हुई। एक दिन वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और भारत के लोगों के संदर्भ में उचित कार्यों को किया। वो सोसाइटी के नेता चार्ल्स ब्रैडलॉफ की बहुत करीबी मित्र थी और बहुत से मुद्दों पर दोनों साथ काम करते थे। साथ ही वह नॉर्थ हैम्पटन संसद की सदस्य भी चुनी गई थी। इस बीच बेसेंट द्वारा कठिन वर्षों में अपने समाचार पत्र के स्तंभ लेखों के माध्यम से मदद करने के दौरान उनके आयरिश होम रूल से करीबी संबंध बने। उन्होंने लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो गहराई के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी और भारत को स्वतंत्र देश बनाने के लिए कई अभियानों में भाग लिया था। वो भारतीय लोगों, संस्कृति और परंपराओं से प्रेम करती थी और उनके विश्वासों को समझती थी क्योंकि वो एक लेखक और वक्ता थी। उन्होंने 1893 में भारत को अपना घर बना लिया और अपने ओजस्वी भाषणों से गहरी नींद में सोए हुए भारतीयों को जगाना शुरू कर दिया। एक बार महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था कि उन्होंने गहरी नींद में सोए भारतीयों को जगाया है। 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट दिसंबर में 1 वर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कठिन संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता की मांग करते हुए अनेक पत्र और लेख लिखे। 1933 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री माबेल उनका पार्थिव शरीर लेकर गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में उनके सहयोगियों ने बेसेंट हिल स्कूल बनवाया।